जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से सब पापों का क्षय हो जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इसमें कार्तिक माह में आने वाली एकादशी काफी पुण्य फलों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में आने वाली एकादशी का व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु की उपासना के लिए कार्तिक का महीना अति उत्तम माना जाता है। प्रिय भक्तगणों, 18 अक्टूबर से कार्तिक महीने का आरंभ हो चुका है। इस माह में भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। प्रभु नारायण की कृपा पाने के लिए कार्तिक माह में स्नान दान के साथ विष्णु जी की पूजा का विधान है। इसी माह में श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। ऐसे में कार्तिक माह में पड़ने वाली एकादशी भी खास होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करने से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, आइए जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। आपको एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आपको उठना है। उसके बाद में शौच आदि नित्य क्रियाओं को करने के बाद में आप स्नान आदि करें। स्नान करते समय आप भगवान विष्णु का नाम लेते रहें और गंगा 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 इस तरह से जाप करते रहें। इससे आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। उसके बाद में आप पीले वस्त्र धारण करें, साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद में आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़कें। उसके बाद में आप पट्टे पर पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करें या फोटो रखें। उसके बाद में श्री हरि भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। अगर मूर्ति है तो आप जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कराएं। अगर फोटो है तो आप सिर्फ छींटे मार सकते हैं और साफ कपड़े से साफ कर सकते हैं। उसके बाद में आप पीले रंग के वस्त्र और फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद में घी का दिया जलाकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद में रमा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें या फिर श्रवण करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जाप करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद को सभी में बांटें। आप इस दिन व्रत कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ में आप कथा का श्रवण करें और भगवान के मंत्रों का जाप करें। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। प्रिय भक्तगणों, उसके बाद में आप शाम को भी इसी प्रकार से भगवान की पूजा करें और शाम के समय तुलसी माता के आगे नीचे दीपक जरूर जलाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। एकादशी का पारण दूसरे दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बेहद ही जरूरी माना जाता है। रमा एकादशी का पारण 29 अक्टूबर को किया जाएगा। पारण का समय होगा 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 10:31 पर समाप्त हो जाएगी। अब आइए सुनते हैं कार्तिक कृष्ण एकादशी रमा एकादशी व्रत की कथा और महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है।
यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। प्रसंगवश इसका मातम मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था, साथ ही न्यायपूर्वक राज्य करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर के घर आए और उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला कि अब क्या करना चाहिए। मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि तृण, अन्न, जल आदि भी ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जड़ित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़, श्वेत चट और चमर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से ऐसे शोभित होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहें, मैं अवश्यमेव वह युक्ति करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझें। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी हैं या स्वप्न की कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान
उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो। पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा वह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्जवल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को सुनिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इसके पश्चात चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों व वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। शोभन भी आनंद से रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्तम कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों समान फलदायी हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं उनके समस्त पाप दूर होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।